एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं बताने वाली हूँ बेस्ट एंड वर्स्ट नायासिनामाइड सीरम जो भी मैंने यूज़ करे हैं इन द ईयर ऑफ 2022। आई हैव हियर 10 नायासिनामाइड सीरम्स। ये ऑलमोस्ट सारे ही ख़त्म हो चुके हैं, सो आई कैन गिव यू माई फाइनल वर्ड्स और इनमें से कौन से हैं जो मैं रीपरचेज करना चाहूँगी और कौन से आई विल रिकमेंड, किन्होंने रिजल्ट शो किए, कौन सा वाला कौन सी स्किन टाइप के लिए है, वो सब आज हम बात करेंगे। सो फिर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले है मेरे पास ये डीकंस्ट्रक्ट का क्लियरिंग सीरम। दिस हैज 5% ऑफ नायासिनामाइड एंड 2% ऑफ अल्फा आर्ब्यूटिन। ब्यूटीफुल नायासिनामाइड, इफ यू लुकिंग फॉर अ 5% नायासिनामाइड जो आपके मार्क्स पे भी काम करे, यू कैन गो फॉर दिस वन बिकॉज इसके अंदर आर्ब्यूटिन भी डला हुआ है जो आपके मार्क्स को लाइटन अप करने में हेल्प करेगा। टेक्सचर इसका काफ़ी प्यारा है, हल्का सा ग्लूई सा टेक्सचर है बिकॉज दिस हैज़ hyaluronic acid as well, suited perfectly on my skin and this gonna be suitable for all skin types and ये डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको देता है। हाईली रिकमेंडेड, विल डेफिनेटली रीपरचेज जब भी मुझे और नायासिनामाइड की ज़रूरत होगी बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास नायासिनामाइड सीरम्स पड़े हुए हैं जो मुझे भी टेस्ट आउट करने हैं। सेकेंड इन्हीं का है ये 10% niacinamide and 0.3% of alpha arbutin. Now if you're not a beginner और 5% यूज कर चुके हो, you want to start with 10%, you can go for this one. It's again a very beautiful niacinamide serum. जब मैंने इसको यूज़ किया था मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स इसके साथ देखने को मिले थे। लाइक मुझे अपनी स्किन ब्राइट और मार्क्स बहुत ज़्यादा लाइट मुझे इसके साथ फील हुए थे। चीज़ मैंने बहुत बार बोली है अपने चैनल पे कि मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप नायासिनामाइड को कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो कुछ टाइम के बाद ना आपको रिजल्ट्स दिखने बंद हो जाते हैं। सो ऑलवेज गिव ब्रेक। जैसे 3 मंथ्स के लिए यूज़ कर रहे हो, देन गिव अ ब्रेक ऑफ 2-3 मंथ्स एंड देन अगेन स्टार्ट द नायासिनामाइड, देन आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो जब मैंने इसको यूज़ किया था बहुत अच्छे इसने रिजल्ट दिए थे। अगेन सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड अगेन टेक्सचर भी सेम है जो इसका 5% वाले का था। अमेजिंग सीरम, यू कैन गो फॉर दिस वन। काफ़ी अफोर्डेबल्स भी हैं ये। विल डेफिनेटली रीपरचेज दिस वन एंड हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट नायासिनामाइड सीरम इज दिस फ्रॉम सुगंधा। इट्स देयर 10% नायासिनामाइड। नाउ इसमें 10% नायासिनामाइड के अलावा इसमें आपको सेंटेला मिल जाती है, हाइलुरोनिक एसिड मिल जाता है एंड पैंथेनॉल मिल जाता है। नाउ ये होगा बेसिकली फॉर पीपल जिनका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वीक बैरियर का प्रॉब्लम है, डल डिहाइड्रेटेड स्किन है। दिस गॉना बी फॉर देम। लाइक अगर आपको ये अगेन सूटेबल होगा फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट हाँ अगर आपके मार्क्स हैं तो आई वुड से गो फॉर कंकॉक्शंस, जो वो सिरम्स हैं जिनके अंदर और भी मार्क्स को फाइट करने वाले इंग्रेडिएंट हैं, देन यू कैन गो फॉर दैट। बट मार्क्स का प्रॉब्लम नहीं है, दिस वन इज़ फॉर यू। उसके बाद मैंने ट्राई किया था दिस रिक्वेल का पिट स्टॉप ब्लू 5% niacinamide वाला serum. Now this has 5% of niacinamide and copper peptide. Now copper peptide वेल एजिंग में हेल्प करता है। ना ये क्लेम करता था कि ये आपकी जो स्किन है उसको बेटर बना देगा। जो भी आपके पुराने धब्बे हैं, दाग हैं या अनइवन टेक्सचर हो गया है एक्नेस की वजह से, उसको भी ये ठीक कर देगा। लाइक बेसिकली पिट स्टॉप, लाइक जो पिट्स बन गए होते हैं उनको भी ठीक कर देगा। बट मुझे बहुत ज़्यादा से रिजल्ट्स इसके साथ नहीं देखने को मिले थे। बट इनडीड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नायासिनामाइड है विद कॉपर पेप्टाइड के बेनिफिट्स। हल्का सा ब्लू कलर का सोल्यूशन है ये, वाटरी टेक्सचर है, स्टिकी नहीं है, सूटेड परफेक्टली एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। कोई भी स्किन टाइप इसकी तरफ जा सकता है। बट आई थिंक अगर आपके स्पिट्स हैं, जो स्कार्स हैं, तो इसके लिए यू हैव टू गिव दिस वन टाइम। और ये सिर्फ 25 ml की क्वांटिटी है तो ये मुश्किल से आपकी 1 मंथ चलती है। सो आई सजेस्ट कि आप इसको कम से कम 2-3 महीने कंटिन्यू लगाना, देन आपको रिजल्ट्स इसके साथ डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और मैं भी इसको ज़रूर रीपरचेज करूँगी जब भी मुझे होगा कि आई नीड पेप्टाइड्स इन माई स्किन केयर। सो येस, आई विल बी रिकमेंडिंग दिस एंड आई विल बी रीपरचेजिंग दिस वन फॉर श्योर। उसके बाद मिनिमलिस्ट ने अपना जो 10% नायासिनामाइड था उसको रीफॉर्मुलेट करा था, तो फिर मैंने ये वाला भी इनका ट्राई किया था। दिस इज देयर 10% नायासिनामाइड प्लस EUK 134। नाउ इसके अलावा इसके अंदर डला हुआ है जिंक एंड हाइलुरोनिक एसिड। जिंक वी ऑल नो हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। तो मैंने इसको 4 वीक्स चैलेंज करके यूज़ किया था। अगर आपने वीडियो देखा है, लाइव डेमोज मैंने आपको दिखाए थे। हर हफ्ते मैंने सेम आउटफिट रखा था जिस दिन पूरा हफ्ता होता था। तो बहुत सारे लोगों ने पता नहीं, आई डोंट नो,
या तो वो लोग डम होते हैं और वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो दे वर लाइक कि ओ तुमने 4 हफ्ते, तुमने पूरा महीना एक ही ड्रेस पहनी, क्योंकि तुमने तो हर उसमें एक ड्रेस पहनी। और इवन मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि आई एम गोइंग टू कीप सेम आउटफिट, मैं सेम आउटफिट रखूँगी सो दैट आपको रिजल्ट्स जो भी हैं वो क्लियरली दिख जाएं। बिकॉज समटाइम क्या होता है कि जब आप आउटफिट चेंज कर देते हो तो जो कलर के कंट्रास्ट होते हैं उसकी वजह से फ्लक्चुएशन होती है लाइट में। तो आपको जैसे मान लो लाइट कलर पहनते हो आप तो स्किन ब्राइट लगती है, डार्क पहनते हो तो अलग सा कुछ वो आता है। तो इसलिए मैंने कोशिश करी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा संडे को एक हफ्ता पूरा होता था तो मैं संडे को सेम वही वाला रिपीट कर लेती थी। एंड कुछ महान हस्तियाँ ऐसी थी जिन्होंने कहा तुमने एक महीना सेम नाइट सूट पहना, हाय 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 हाय। चलो एनीवेज, तो अगर आपने वो रिव्यू देखा है कि इट्स अ गुड वन, अच्छा है, बट एज सच कोई बहुत ज़्यादा मुझे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले थे। But if you wanted to go for this one, you can. I will recommend this, but whether I will be repurchasing, I think no, because I have some other good options as well. उसके बाद मैंने ट्राई किया था this one thing का 10% niacinamide सीरम है और एक्सट्रैक्ट है। I don't know what to say to this, बट येस क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको यहाँ पे 150 ml। बट ये ना मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाई टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको यूज़ करना। एज यू कैन सी अभी भी ये कितना बचा हुआ है बिकॉज क्वांटिटी इज़ ह्यूज। बट हाँ, अगर आप स्किन केयर मिनिमलिस्ट हो, और मेरा तो काम है इसलिए मुझे अलग अलग चेंज करने पड़ते हैं तो इसलिए मेरा ये नहीं यूज़ हो पाया। बट येस, इट्स अ परफेक्ट नायासिनामाइड फॉर पीपल जिन पे कोई और इंग्रेडिएंट सूट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी में एलोवेरा बेस है, किसी में सेंटेला बेस है, या कुछ और इंग्रेडिएंट डले हुए हैं जो आपको सूट नहीं करते हैं। लाइक इफ़ यू आर अफ्रेड कि आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको नहीं पता कि कौन सा इंग्रेडिएंट रिएक्ट कर जाए, देन ये जो सिंगल एक्सट्रैक्ट्स है ना, ये आपके लिए परफेक्ट हैं। तो ये मैं उन्हीं के लिए रिकमेंड करूँगी अगर उन पे कोई और इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता है और अगर आपको सिर्फ नायासिनामाइड चाहिए, देन दिस इज़ द वन फॉर यू। क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबी आपकी चल जाएगी। मैं पर्सनली इसको रीपरचेज़ नहीं करूँगी बिकॉज मेरी इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ ख़त्म नहीं हो पाती हैं। बिकॉज मेरा काम है नए नए प्रोडक्ट ट्राई आउट करना, तो मैं एक प्रोडक्ट पे स्टिक होके नहीं बैठ सकती कि मैं 6 महीने 1 साल लगा के उसी को ख़त्म करूँगी, तो फिर काम कौन करेगा, कौन ट्राई करेगा। तो रिकमेंड करूँगी मैं, बट इसको रीपरचेज मैं नहीं करूँगी। नेक्स्ट, इट्स नॉट अ एक्टिव सिरम कि हाँ 10% और 5% एसच मेंशन नहीं है, बट येस इट इज़ अ नायासिनामाइड बेस्ड सिरम। दिस वन इज़ फ्रॉम एक्वालॉजिका, ये है इनका रेडियंस वाला सिरम। नाउ आई बिलीव इसके अंदर 3 और 4% या 5% का नायासिनामाइड होगा बिकॉज इंग्रेडिएंट लिस्ट में ऑन द टॉप है। ना ये सूटेबल होगा फॉर ऑल स्किन टाइप्स बिकॉज इसके अंदर कोई भी ऐसे एज सच इंग्रेडिएंट नहीं डले हुए हैं इरिटेटिंग से। वाटरमेलन है, हाइलुरोनिक एसिड है, एक्वापोरेंस को बूस्ट करने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये सूटेबल रहेगा फॉर पीपल जिनका डल डिहाइड्रेटेड स्किन है उनके लिए। बट अगर आप मार्क्स टारगेट करना चाहते हो देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वन, फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला है, आई लव इट एंड आई थिंक इट्स माई सेकेंड ट्यूब। तो हाँ, आई वर्क विद दिस ब्रांड, तो ये मुझे भेजते रहते हैं, जब भी मुझे कुछ खत्म होता है तो मैं मांग लेती हूँ, दिल सेंड इट अक्रॉस। आई विल रिकमेंड दिस वन एंड रीपरचेज का मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रांड ही भेज देता है। उसके बाद इंडिया में लॉन्च हुआ था ऑर्डिनरी, और मैंने फिर ये ट्राई किया था इनका 10% नायासिनामाइड एंड 1% जिंक वाला सिरम काफ़ी अच्छा है। आई नो बहुत लोगों का होली ग्रेल भी है, बट इसको मैं यूज़ ही नहीं कर पाई बिकॉज जब भी मैं इसको ट्राई करती थी ये ना सोपी फील दे देता था। अब आप देखो, मैंने बहुत सारे नायासिनामाइड ट्राई करे हैं और इसके 2 साल पहले से मैं नायासिनामाइड ट्राई कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक कि हाँ नायासिनामाइड सोपी होता है, बिकॉज मैं कम से कम 20, 25, 30 नायासिनामाइड सिरम यूज़ कर चुकी हूँ। किसी के साथ मुझे ये सोपी फील नहीं आई है जो मुझे इसके साथ आई है। सो मैं यूज़ ही नहीं कर पाती थी इसको, जैसे अप्लाई करने लगती थी सोपी बन जाता था, पैट करती थी सोपी हो जाता था। दो मैं एक फोमिंग रिच क्रीमी क्लेंजर लगाती थी जो एकदम रिच वाला फोम बनाता है और एकदम स्क्वीकी क्लीन वाला फील देता है, बट स्टिल ये सोपी हो जाता था। सो I won't be recommending and I won't be repurchasing this one, but हाँ अगर आप पे ये सूट करता है then you can go for this one, but for me this has not worked. Lastly जो मैंने ट्राई किया है, this is the recent one, this one is from Tony Moly
ये है इनका 5% नायासिनामाइड वाला सीरम। ना इसके अंदर 5% नायासिनामाइड है एंड 1% जिंक है, विच इज़ अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, बिकॉज मोस्टली आपको जो जिंक है वो 10% के साथ मिलता है, 5% के साथ नहीं। तो अगर आप बिगिनर हो एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर जिंक वाले बेनिफिट्स इन नायासिनामाइड, दिस इज़ द वन फॉर यू। आई लव इट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बट हाँ, जब आपका स्किन कहीं से इरिटेटेड होता है या पील हो रहा होता है तो वहाँ पे ये हल्का सा लगता है, जलता है, बहुत गंदा वाला जलन नहीं, बट हाँ हल्की सी लगती है। तो यू हैव टू जस्ट डू दिस एंड देन थोड़ी देर के बाद देन वो सेटल डाउन हो जाता है। तो इरिटेटेड स्किन पे लगाओगे तो हल्का सा ये चिरमिर होती है इसके साथ, बट beautiful niacinamide serum. I will recommend this one and I will repurchase this one as well. अभी मेरे पास पिलिग्रिम का पड़ा है, कॉजरेक्स का 23% नायासिनामाइड पड़ा है, प्लस डॉक्टर शेथ का मुझे भी ट्राई करना है, डॉट एंड की का भी मेरे पास पड़ा है जो मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं करे हैं। सो वो मैं ट्राई करूँगी एक एक करके एंड देन फिर उसका हम नेक्स्ट ईयर की वीडियोज़ में कर लेंगे। सो यही वो थे बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ नायासिनामाइड जो मैंने ट्राई करे हैं इन द ईयर ऑफ 2022। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।